परमेश्वर से हमें अपनी बरकत कैसे मिलेगी। याद रखिएगा यही विषय है, क्योंकि सारे लोग जो हैं वो जीवन में कहीं ना कहीं संघर्ष कर रहे हैं। अगर परमेश्वर की बरकत उनके जीवन में ना हो तो वे कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे, कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन ये बरकत आएगी कैसे? हालेलुया। इसके बारे में आज बात होगा और सही मन से परमेश्वर के वचन को सुनेंगे। इफिसियों 5 अध्याय 3 से 6 पद कोई पढ़े हिंदी में, 3 से 6। जैसा पवित्र लोगों के योग्य है वैसा तुम में व्यभिचार और किसी प्रकार के अशुद्ध काम या लोभ की चर्चा तक ना हो, और ना निर्जलता, ना मूर्खता की बातचीत की, ना ठट्ठे की, क्योंकि ये बातें शोभा नहीं देती, वरन धन्यवाद ही सुना जाए। क्योंकि तुम यह जानते हो कि किसी व्यभिचारी या अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य की जो मूर्ति पूजक के बराबर है मसीह और परमेश्वर के राज में मीरास नहीं। क्योंकि तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा ना दे, क्योंकि इन ही कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा न मानने वालों पर भड़कता है, इसलिए तुम उनके सहभागी ना हो। आमीन। बस हालेलुया। ऐसे आप लोग में से कितने लोग हैं जिनके जीवन में ऐसी समस्याएं हैं जिनका समाधान केवल परमेश्वर ही कर सकता और कोई नहीं कर सकता? कितने लोग हैं आप लोग में से? यस, हालेलुया। रुपए पैसे से तो हो नहीं सकता है, मनुष्य से हो नहीं सकता, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारे मुंह से तुम पवित्र लोगों के योग्य क्या करो? तुम में व्यभिचार ना हो। जैसा पवित्र लोगों में के योग्य है वैसा ही तुम में क्या ना हो? व्यभिचार ना हो। और क्या ना हो? किसी प्रकार के अशुद्ध काम और लोभ की चर्चा ना हो। हालेलुया। ना ठट्टे की, ना मूर्खता की बातचीत हो, ना ठट्टे की, क्योंकि ये बातें शोभा नहीं देती, वरंतु धन्यवाद ही सुना जाए। क्योंकि ये तुम जानते हो कि व्यभिचारी और अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य जो मूर्ति की पूजक के बराबर है मसीह और परमेश्वर के राज्य में कोई मीरास नहीं है। हालेलुया। सबसे पहले हमने क्या सुना? पवित्र लोगों के योग्य जैसे है वैसे ही चाल तुम चलो, तुम में व्यभिचार ना हो, अशुद्धता ना हो, और लोभ की क्या ना हो? चर्चा तक ना हो। हालेलुया। फिर लिखा है कि तुम जान लो कि मसीह के राज्य में परमेश्वर की तरफ से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर के राज्य में कुछ भी नहीं है। हालेलुया। तो जितने भी लोग अपनी समस्याओं को समाधान खोज रहे हैं तो वो समाधान परमेश्वर के राज्य में मिलता है, लेकिन उनके लिए मिलता है जो पवित्र लोगों के योग्य है और जो व्यभिचार में नहीं है, जो अशुद्धता में नहीं है, जिनके पास लोभ की चर्चा तक नहीं है। हम में से बहुत सारे लोग हैं जो सलूशन पाना चाहते हैं, लेकिन इसमें लिखा है कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा नहीं दे। कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा नहीं दे। इसका क्या मतलब है? हालेलुया। आज ऐसा बहुत कम हो रहा है कि चर्च में लोग व्यभिचार, लोभ, लालच, हिंसा के खिलाफ प्रचार कर रहे हैं। आज ज्यादातर चर्च में चंगाई, छुटकारा, भविष्यवाणी, ये सारी चीज हो रहा है। ठीक है, ये भी चीज चाहिए, लेकिन आदमी लोग को, मनुष्यों को, स्त्री और पुरुषों को ये बात कौन बताएगा कि परमेश्वर के राज्य में तुम्हें मीरास तभी मिलेगी जब तुम में अशुद्धता नहीं होगी, तुम में व्यभिचार नहीं होगा, तुम में लोभ की चर्चा तक ना होगी। बहुत कम लोग हैं कि अभी लोभ के खिलाफ, व्यभिचार के खिलाफ, झूठ के खिलाफ, चुगली के खिलाफ प्रचार करते हैं। हालेलुया। लेकिन इसमें लिखा है कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से भरमाने ना पाए। आज मान लीजिए कि चंगाई, छुटकारा कहीं मिल रहा है तो लोग तुरंत दौड़कर चले जाते हैं, लेकिन कभी आपने सोचा कि परमेश्वर के राज्य में उन लोगों के लिए जो व्यभिचार में हैं और अशुद्धता में हैं और लोभ की चर्चा करते हैं, उन लोगों के लिए कुछ नहीं मिलेगा। तो फिर आप जहां भी दौड़ेंगे वहां भी कुछ नहीं मिलेगा। हालेलुया।
तो व्यर्थ बात क्या है? कोई तुम्हें बोलता है कि वो ज्यादा सामर्थी है, उस चर्च में चलो या उस आदमी के पास चलो, वो ज्यादा सामर्थी है, ये व्यर्थ की बात है। उसको ये सिखाना चाहिए, भाई तुम व्यभिचार को छोड़ो, अशुद्धता को छोड़ो, लोभ को छोड़ो, परमेश्वर तुम्हारा परमेश्वर है, वो जरूर बरकत देगा। हालेलुया। लेकिन ये नहीं बता रहे। तो लोग क्या कर रहे हैं? लोग अपनी अशुद्धता में हैं, व्यभिचार में हैं, लोभ में फंसे हुए हैं और जगह से जगह घूम रहे हैं, लेकिन मिल कुछ नहीं रहा। मालूम है क्यों? क्योंकि यहां पे लिखा है कि परमेश्वर के राज्य से उनको कुछ भी नहीं मिलेगा। हालेलुया। परमेश्वर के राज्य से उन लोगों को कुछ भी नहीं मिलेगा जो व्यभिचार में है, अशुद्धता में है, लोभ की चर्चा है। हालेलुया। व्यभिचारी हैं, लेकिन तुम्हें व्यर्थ बातों से कोई भरमा के रखा है, लेकिन कोई आदमी नहीं है। आदमी तो है ही नहीं जो तो आपको धोखा दे रहा है, शैतान है। हालेलुया। कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से भरमा रहा है, और ऐसा क्यों कर पा रहा है? वो इसलिए कर पा रहा है, मेरा बात ध्यान से सुनिए, बंगला में जाएंगे। अशुद्धता और लोभ और व्यभिचार जिसके अंदर रहता है, और वो चाहे जहां भी घूम ले, परमेश्वर उसको आशीष नहीं करता। दूसरी बात मैं बता रहा हूं कि ये उसी आदमी का अंदर में रहता है लोभ, अशुद्धता और व्यभिचार, जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है। यह आत्मिक सत्य है। जो व्यक्ति सिर्फ अपने ही को आगे रखता है हर चीज में, हालेलुया, ये चीज उनके अंदर में काम करता है। जैसे मान लीजिए, अगर आप में से कितने पुरुष हैं, तो किसी स्त्री ने आपको ऑफर दिया मेरे पास आओ, बातें करेंगे, बैठेंगे, घूमेंगे, तो मेरा ख्याल से आप लोग कितना भी इंपॉर्टेंट काम हो, चाहे आप लोग का पत्नी का घर में पत्नी बोला हो सब्जी लेते आना, मेरा ख्याल से बहुत सारा पुरुष पहले उसी स्त्री के पास जाएगा, बाद में देख लेगा, पत्नी को बोल देगा कहीं काम में है। हालेलुया। तो किसको आगे रखा? अपने आप को। व्यभिचार जिसमें होगा, अशुद्धता जिसमें होगा, लोभ जिसमें होगा, वो अपने आप को आगे रखेगा। हालेलुया। अब अशुद्ध अब जो अपने आप को ही आगे रखता है, तो इसका मतलब यह है कि जो भी चीज गुजरता है उसमें वो अपने आप को देखता है, वहां हम होना चाहिए, तो अशुद्ध करता है इस बात से। हालेलुया। लोभी मनुष्य सबसे पहले अपने आप को देखता है। अगर परमेश्वर के राज्य में बीज बोना हो तो पहले अपने घर के खर्चे याद आते हैं। हालेलुया। परमेश्वर की सेवा में आगे बढ़ना हो, चर्च जाना हो, तो सबसे पहले सारा काम से हमको फुर्सत मिलेगा, तभी हम जाएंगे चर्च, नहीं तो नहीं जाएंगे। तो लोभी मनुष्य, हालेलुया, लोभी मनुष्य परमेश्वर के दास को घर पर बुलाएंगे तो खर्चा हो जाएगा बहुत, पहले अपने बारे में सोचो। हालेलुया। और ये सारी चीजें क्या करती हैं पता है? ये आपको परमेश्वर में आगे बढ़ने से रोकती हैं। व्यभिचार आपको परमेश्वर में आगे बढ़ने से रोकेगा। अशुद्ध, आप जब अपने आप को सब जगह पे आप खुद को ही देखना चाहते हैं तो अपने आप को अशुद्ध करते हैं, ये भी आपको परमेश्वर का तरफ नहीं ले जाएगा। सब अपनी अपनी तरफ खींच रहा है लेकिन परमेश्वर का तरफ नहीं ले जाएगा। लोभ, ये भी आपको परमेश्वर का तरफ नहीं जाने देगा। हालेलुया। शैतान को ये बात मालूम है, ये बात पता है। बहुत सारे लोगों के जीवन में शैतान ये काम कर रहा। शैतान को इस बात को पता है, शैतान को, कि अगर ये लोग देना सीख जाएंगे, अगर ये लोग अपने जीवन को परमेश्वर में समर्पित करना सीख जाएंगे और व्यभिचार से अलग होना सीख जाएंगे, तो फिर इनको परमेश्वर की बरकत पाने से कोई नहीं रोक सकता। हालेलुया। परमेश्वर के पास पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। हालेलुया। हालेलुया। बहुत सारे लोग हैं जो पवित्र बनने के लिए संघर्ष कर रहे हैं आज। क्यों? क्योंकि उनका अंदर में अपना स्वार्थ है कि नहीं, कहीं ना कहीं अपने आप को आगे रखते हैं, तभी तो वो देने का मामला में भी सही से दे नहीं पाते परमेश्वर को। चाहे मन हो, व्यभिचार का मामले में भी लड़ते हैं,
नहीं कुछ नहीं कर रहे थे, थोड़ा देख ही ले। हाँ, थोड़ा देख ही ले कि कैसा लग रही है वो, ये ऐसा ड्रेस पहन के। हाँ, स्त्री और पुरुष सब इसी चीज में व्यस्त हैं। हालेलुया। बहुत सारे लोग क्यों बाइबल पढ़ने में संघर्ष कर रहे हैं। आप बाइबल पढ़ने का टाइम नींद आता है, या तो बाइबल पढ़ने के लिए समय नहीं मिल रहा। हाँ, क्यों नहीं मिल रहा? इसके लिए संघर्ष कर रहे ना आप। क्यों मालूम है? क्योंकि वहां पर आपने अपने आप को रखा ही नहीं है कि आप बाइबल पढ़ेंगे। हालेलुया। आप उपवास करेंगे। हालेलुया। आपने अपने आप को वहां आगे रखा ही नहीं है। आपने सब बात में तो अपने आप को आगे रखा है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने जब आपको सृष्टि किया था ना, तो परमेश्वर ने आपको एक काम दिया था कि सबसे पहले तुम मेरी महिमा करो। हालेलुया। लेकिन व्यभिचार खींच ले रहा है, अशुद्धता खींच ले रही है, लोभ खींच ले रहा है, और परमेश्वर में आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। संघर्ष क्यों हो रहा है? सारे लोग अपने जीवन को परमेश्वर में देने में संघर्ष क्यों कर रहे हैं? लेकिन वो ऐसा क्यों कर नहीं पा रहे? क्योंकि जिस दिन ऐसा करने लगेंगे, उस दिन से उनका स्वार्थ उनके अंदर से चला जाएगा। हालेलुया। स्वार्थ क्या है पता है? स्वार्थ एक पाप है। हालेलुया। जब आप सिर्फ अपने ही बारे में सोचते हैं तो बहुत सारी चीजों को आप तोड़ते हैं, बहुत सारी चीजों को आप डिस्टर्ब करते हैं, बहुत सारी चीजें खराब हो जाती हैं। आपकी पत्नी से आपकी बन नहीं पाती, आपके बच्चों से आपकी बन नहीं पाती, क्योंकि आप इतने स्वार्थी हैं, इतने स्वार्थी हैं कि आप उनको लेकर के अपने जीवन में कोई जगह नहीं रखते। हालेलुया। ऐसे ही मैं स्त्रियों के लिए बोल रहा हूं। स्त्रियां इतनी स्वार्थी हैं कि उनके पति के लिए पहले जगह नहीं है, उनके बच्चों के लिए पहले जगह नहीं है। तो इस तरह से क्या, ये स्वार्थ है, हमें ये पाप है। हालेलुया। शैतान को मालूम है कि इनके अंदर जब तक स्वार्थ रहेगा तब तक ये परमेश्वर में नहीं बढ़ेंगे। हालेलुया। मालूम है शैतान को। और स्वार्थ तब तक रहेगा जब तक इनकी आंखें मेरे इशारे पे नाचती रहेंगी, इनका पैसा मेरे इशारे पे नाचते रहेगा, इनके अंदर का जो मन है मेरे इशारे पे नाचता रहेगा। तो जब आप स्वार्थी हो जाएंगे, और हम आपको कितने भी चंगाई के वचन बताएं या परमेश्वर का रास्ता बताएं, तो आप उसमें आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मैं सच्ची बात बता रहा हूं, सुन रहे ना आप? अगर मैं आपको कितना भी अच्छा वचन दे दूं, कितना भी अच्छा चंगाई का वचन दे दूं, पवित्रता का वचन दे दूं, और आपने बहुत कुछ सीखा है, लेकिन आप वहीं के वहीं रहेंगे। क्योंकि स्वार्थ जब तक नहीं जाएगा तब तक आप अंदर से खाली नहीं होंगे, और जब तक अंदर से आप खाली नहीं होंगे तो परमेश्वर आपको नहीं भरेगा। समझ रहे ना बात? किस किस को समझ में? रिपीट करते हैं फिर से। जब तक हम अपने कामों में, बाइबल पढ़ने में संघर्ष करते रहेंगे, पवित्रताई में चलने में संघर्ष करते रहेंगे, लोभ को त्यागने में संघर्ष करते रहेंगे कि नहीं हो रहा हमसे, नहीं हो रहा हमसे, नहीं हो रहा हमसे। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि वहां पर अपने आप को आपने आगे रखा ही नहीं है। हालेलुया। आपने फ्यूचर में भी उस बातों को सोचा नहीं है कि आप उनमें आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। आपने हमेशा हर चीज में अपने आप को आगे रखा है कि परमेश्वर को तभी दूंगा, पहले मैं अपने घर के खर्चे पूरे कर लेता हूं। हाँ, परमेश्वर को तभी दूंगा जब मेरे पास आएगा। खाने को रोटी दे रहा है परमेश्वर, कपड़ा दे रहा है पहनने को, पहले उसमें से तो देना सीख, बाद में जब आएगा तब उसमें से देगा। परमेश्वर पहले देगा। बेटा तू कितना छोटा कमाई करता है वो मायने नहीं रखता, लेकिन उस छोटे से तू क्या करता है ये ज्यादा मायने रखता है। हालेलुया। जब तू छोटे में विश्वास योग्य नहीं है तब तू बड़े में कैसे विश्वास योग्य होगा? हालेलुया। परमेश्वर आपकी वफादारी, ईमानदारी को देखना चाहता है, लेकिन ये तभी आएगा जब आपके अंदर से स्वार्थ जाएगा। स्वार्थ जाएगा। स्वार्थ आपको परमेश्वर की सेवा नहीं करने देगा, परमेश्वर की आराधना नहीं करने देगा, स्वार्थ आपको पवित्रताई में जाने नहीं देगा, क्योंकि सबसे पहले आपने अपने आप को रखा। हालेलुया। लेकिन सारा चर्च मिलके चंगाई, छुटकारा, भविष्यवाणी में लगा है, लेकिन इस बात को प्रचार नहीं करते कि लोभ नहीं करना, व्यभिचार मत करना, इससे बचो, इससे बचो। परमेश्वर की उपस्थिति जब आएगी सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। उनका प्रचार करना जरूरी नहीं है, लेकिन ये प्रचार करना जरूरी है कि तुम्हारे अंदर परमेश्वर कैसे बनेगा। हालेलुया। कैसे बना रहेगा, कैसे आएगा, वो चिंता करो। हालेलुया। और नहीं तो आप व्यभिचार में बने रहे, और आप अशुद्धता में बने रहे, आप लोभ में बने रहे, तो आपको परमेश्वर, शैतान जानता है ये स्वार्थी जब तक रहेगा तो बड़े से बड़े चर्च घुमाऊंगा, लेकिन इससे वो नहीं मिलेगा जो ये पाना चाहता है। हालेलुया। आप ही बताइए, कोई चर्च या कोई पास्टर आपको छू कर चंगा कर दे, तो ये चंगाई आपको मिल भी जाए तो दोबारा बीमार पड़ जाएंगे आप।
हाँ, हालेलुया। दोबारा पढ़ेंगे आप, क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर में चलना नहीं जानते, शैतान को मौका देते हैं। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। आप चलना नहीं जानते परमेश्वर के प्रति। कैसे चलेंगे हम? आराधना कैसे करेंगे हम? बाइबल कैसे पढ़ेंगे हम? पवित्रता में कैसे चलेंगे हम अपने आप को बचाएंगे कैसे? आप चंगाई मिल भी जाए तो भी, लेकिन व्यर्थ बातें बोलकर आपको भरमाया जाता है। हालेलुया, व्यर्थ बातें बोलकर आपको यह बोला जाता है कि आप पापी हैं और पास्टर बहुत बड़ा शुद्ध और पवित्र आदमी है। लेकिन आपको नहीं पता, परमेश्वर के नज़र में सब मनुष्य परमेश्वर के हाथ के बनाए हुए हैं और परमेश्वर ने सबको अपना मंदिर बताया है, सबको। इसलिए उसमें उसका रहना बहुत जरूरी है। हालेलुया। क्या हम अपना पिताजी को बोल सकते हैं मेरे लिए साइकिल ले आओ और घर का दरवाजा बंद है, पिताजी बाहर ही रहो, बाहर ही खाओ, बाहर ही पियो, और जब हमको साइकिल का जरूरत पड़ा तो ले? पहले पिताजी को अंदर बुला। हालेलुया, पहले पिताजी को अंदर बुला। तू अंदर आएगा, पिताजी सब कुछ देख लेगा, तेरी सारी समस्याएं को समझ जाएगा। हालेलुया, परमेश्वर से बड़ा कोई नहीं है। क्या बोल रहा है? तुम्हें कोई व्यर्थ बात से ना भरमाए। देखिए, जब आप व्यभिचार को नहीं छोड़ेंगे, अशुद्धता को नहीं छोड़ेंगे, लोभ को नहीं छोड़ेंगे, तो चंगाई मिल भी जाए तो आप संभाल के नहीं रख पाएंगे। आप वो आशीषित व्यक्ति नहीं हो सकते। आपका जीवन में कुड़कुड़ाहट रहेगा ही रहेगा। लेकिन अगर परमेश्वर ही आ जाए, हालेलुया, और वो व्यभिचार चला जाए, वो अशुद्धता चला जाए और परमेश्वर ही आ जाए, तो यीशु मसीह कहता है आज तेरे घर में उद्धार आया। हालेलुया, छुटकारा आएगा, सदा का छुटकारा, सदा की चंगाई। हालेलुया, आपका फाइनेंस ब्लेस होते चला जाएगा, ब्लेस होते चला जाएगा, आशीषित होते चले जाएंगे आप। हालेलुया, आप बाइबल पढ़ते चले जाएं और पवित्रताई में चलते चले जाएं, व्यभिचार को छोड़ दें। लोभ की चर्चा ना हो तो करने का तो बात अलग है, लोभ ना हो परमेश्वर के लिए। क्योंकि जिस दिन आप लोभ छोड़ देते ना और ये सोचने लगते हैं ये सब परमेश्वर के लिए है, ये मेरे लिए नहीं है, हालेलुया, तो आपका पैसा आशीषित होता है। हालेलुया, आपका परिवार आशीषित होता है। हालेलुया, मैं सच बात बोल रहा हूं, जिसको समझ में नहीं आ रहा वो शायद शैतान का वश में, इसलिए समझ में नहीं आ रहा। जब मेरे अंदर से ये स्वार्थी निकल जाएगा कि ये पैसा किस लिए है, मेरे लिए है नहीं, ये परमेश्वर के लिए है। हालेलुया, जब मेरे अंदर से ये स्वार्थ निकल जाएगा कि मैं जो चर्च में काम करता हूं वो किसके लिए है, किसके लिए, परमेश्वर के लिए है, स्वार्थ ही निकल जाए मेरे अंदर से, तो वो होता है असली सेवा और उसमें परमेश्वर आपको आशीष देता है। हालेलुया। लेकिन जो व्यभिचारी होते हैं, जो अशुद्ध होते हैं, जो लोभ रखते हैं अंदर में, वे कभी भी किसी भी अच्छे चर्च में चले जाएं, किसी भी वचन को सुन लें, अगर उन्होंने अपने आप को नहीं बदला है तो उनको कोई व्यर्थ बातों से धोखा दे रहा है, व्यर्थ बातों से। बेटा यहाँ चंगाई है, बेटा वहाँ चंगाई है, चंगाई परमेश्वर से मिलता है। हालेलुया, और परमेश्वर कहता है जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे मैं वहाँ मौजूद होऊंगा। हालेलुया, परमेश्वर का वचन कहता है जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ, लेकिन कल्पना को जानना तो दूर, उसका पास ही नहीं आते। परमेश्वर का वचन 29 अध्याय यिर्मयाह 11 पद में लिखा है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं वे हानि की नहीं है परंतु भलाई की हैं। लेकिन कल्पना को जानेगा कैसे? पहले तू परमेश्वर के पास सही मन से तो आ। हालेलुया, कल्पना को तो जानना नहीं है परमेश्वर का कि परमेश्वर ने क्या सोच के रखा है तेरे लिए। हालेलुया, मैं जो कल्पनाएं तुम्हारे विषय में करता हूं वो हानि की नहीं है। परमेश्वर यदि आपको अपना जीवन जीने के लिए बुलाता है तो वो हानि का नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, वो ग्रेटेस्ट बेनिफिट का जीवन है। हालेलुया, वो बहुत सारे फायदों का जीवन है। हालेलुया, लेकिन बात है अशुद्धता, लोभी और व्यभिचार, ये जिस आदमी का अंदर में, वो कभी भी परमेश्वर के लिए कभी कुछ नहीं कर सकता, कभी नहीं कर पाएगा, वो कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि स्वार्थ उसका अंदर में है और स्वार्थ आदमी का अंदर में रहता है तो क्या होता है पता है? तो वो चारों तरफ दूसरा आदमी को तकलीफ ही देगा, और जब दूसरा आदमी को तकलीफ देगा, चाहे अपना पत्नी, चाहे अपना बच्चा, चाहे पड़ोसी, चाहे रिश्तेदार, तो परमेश्वर उसका हर एक काम का लेखा लेगा। हालेलुया, क्या सही बोल रहे कि नहीं? जब आपके अंदर स्वार्थ रहेगा तो आप तो सभी चीजों को तोड़ेंगे और अपना चीज बनाएंगे, और परमेश्वर क्या हिसाब लेगा? यही हिसाब लेगा कि आपने कितनों के लिए संग में क्या किया। हालेलुया, और लेकिन ये स्वार्थ ही निकल जाए
तो आपका जो काम होगा वो परमेश्वर के लिए होगा, और परमेश्वर के लिए जो काम होगा उसका हिसाब परमेश्वर नहीं लेता है, उसके बदले में सिर्फ आशीष देता है। हालेलुया। व्यभिचार, टीवी में तो व्यभिचार वाला मूवी देख रहे हैं, सिनेमा देख रहे हैं, नाटक देख रहे हैं, हाँ, मोबाइल में तो वीडियो वैसा वैसा देख रहे हैं आप। हालेलुया। गंदी गंदी बातें कर रहे हैं। आपने अपनी जुबान को, अपने मन को, अपने आप को आपने व्यस्त रखा है किसी और में, और सेकंड स्थान दे दिया परमेश्वर को। हालेलुया। दूसरा स्थान परमेश्वर को दे दिया, पहला स्थान आपने अपने आप को दिया। परमेश्वर को झुक करके, घुटना टेक करके घर में रोज प्रार्थना करने की जरूरत है कि परमेश्वर मुझसे कुछ भूल तो नहीं हुआ जिससे मैं तेरे आशीष से वंचित हो जाऊं। हालेलुया। मुझसे कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ, हे परमेश्वर मुझे सही कर, मैं तुझ में चलना चाहता हूं, दुनिया के मुताबिक नहीं, मैं तेरे मुताबिक चलना चाहता हूं। देखिए, दुनिया आपको आप जो देंगे वही देगी, लेकिन दुनिया वो भी नहीं देती है, लेकिन परमेश्वर कभी किसी का हिसाब नहीं भूलता। आप अगर परमेश्वर के लिए जिएंगे तो परमेश्वर जो देता है वो दुनिया से बहुत बड़ा होता है। हालेलुया। जब मैं नया नया विश्वासी था तो मुझे एक उदाहरण समझाया जाता था कि एक बच्चा गया कुछ लेने के लिए दुकान में, तो उसने अपनी माँ के जो बताया हुआ सामान को तो लिया, लेकिन उस अंकल ने क्या किया, अंकल ने बोला बेटा एक चॉकलेट ले जाओ, क्योंकि बच्चा क्यूट था। उसके सामने ढक्कन खोल के बोलता बेटा चॉकलेट ले लो, वो बोलता है नहीं लूंगा क्योंकि पैसे नहीं दिया ना। हालेलुया। उसको कितना जिद करता है, लो 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 लो, वो बोलता है नहीं मैं नहीं लूंगा। बाद में वो अंकल उठा के उसको अपना हाथ से निकाल के दे देता है जितना भी चॉकलेट होता है। तो ये बात अंकल जब उसकी माँ आती है तब बताता है। तो माँ जब जाती है घर पे बेटे से पूछती है बेटा जब अंकल बोल रहे थे तो तुमने चॉकलेट क्यों नहीं लिया? बोला मेरा हाथ तो छोटा था, मेरा हाथ में एक ही चॉकलेट आता, अंकल का हाथ बड़ा था, अंकल जब देगा तो ज्यादा देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। समझ में आया बात को समझिए। परमेश्वर आपके आंसुओं को जानता है, कितना आप आंसू बहाते हैं ना, परमेश्वर को दुखी करता है ना। लोग आपको बहुत, आपका दिल को दुखाता है, सब कुछ जानता है परमेश्वर। आप उसके सामने बैठकर अपनी बात कर लीजिए, कैसे चलेंगे आप, भागिए मत, बैठ के एक बार बात कर लीजिए। जो लोग अपने आप को परमेश्वर के लिए न्यौछावर करते हैं उनको कभी कोई आदमी तो मार नहीं पाया। हालेलुया। जब तक परमेश्वर ने नहीं मारने का आज्ञा दी तब तक नहीं मार पाया। हालेलुया। दानियल को राजा ने आज्ञा दे दिया, इसको शेर की माद में डाल दो। गवर्नरों ने, हाकिमों ने, सैनिकों ने, अरे भाई गवर्नमेंट का हर एक हिस्सा दानियल के विरोध में हो गया। हालेलुया। आप समझते हैं आपका परिवार आपका विरोध में हो जाए, आप तो सोचते पूरा दुनिया विरोध में। जब आप परमेश्वर में बढ़ेंगे गवर्नमेंट आपका विरोध में हो जाएगा। हालेलुया। परिवार का बात छोड़ दिए, गवर्नमेंट का इंतजार कीजिए। हालेलुया। इंतजार कीजिए गवर्नमेंट का। अगर आप उस लेवल तक नहीं पहुंचा तो आप कुछ भी नहीं है। अभी तो आपका परिवार में ही विरोध होता है। हालेलुया। गवर्नमेंट विरोध करेगा, सैनिक विरोध करेगा, हाकिम विरोध करेगा, सभी विरोध में चले गए, राजा तक विरोध में चला गया। क्या कर पाया दानियल का? कुछ कर लिया क्या? बाद में क्या बोला? दानियल का परमेश्वर ही सच्चा परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको उकसाने के लिए नहीं बोल रहा हूं, व्यर्थ बातों से बहुत भरमाने में आ रहा है आदमी लोग। सच्चा जड़ को पकड़ लीजिए ना, परमेश्वर आपका पास रहेगा, कहीं जाने का जरूरत क्या है। हालेलुया। सच्चा दवाई को रख लीजिए ना, जड़ को रख लीजिए ना। जो पेड़ का जड़ है वही तो आपका बगीचा में लगा हुआ है, तो पेड़ कहां जन्मेगा? अगला का जमीन में नहीं ना, आप ही के यहां जन्मेगा। हालेलुया। आप ही के यहां फल देगा वो पेड़। हालेलुया। लेकिन वचन में पौलुस कहता है, क्यों कहता है कि पवित्र लोगों के जैसा योग्य है वैसी चाल चल। आज आदमी 2 साल 3 साल से प्रभु का पास आ रहा है लेकिन पवित्र बनने का कोशिश नहीं कर रहा। हाँ, प्रभु के लिए फास्टिंग रखने का कोशिश नहीं कर रहा, प्रार्थना में समय बिताने का कोशिश नहीं कर रहा, बाइबल नहीं पढ़ना जान रहा, मोबाइल में उतना वचन सुने, पास्टर का संगति करे, चर्च में आए, उसका संगति नहीं कर रहा, तो रखा तो परमेश्वर को दूसरे स्थान पे ना। लेकिन फिर बोले कोई आ जाए, वहां चंगाई मिल रहा, तुरंत दौड़ के चला जाएगा, लेकिन चंगाई तो परमेश्वर का हाथ में है। हालेलुया। चंगाई तो परमेश्वर के हाथ में है।
और परमेश्वर का राज्य से उसी को मिलेगा जो पवित्रताई में चलेगा, हाँ, जो लोभी की नहीं होगा, हाँ, जो अशुद्ध नहीं होगा, परमेश्वर उसका पास में रहेगा। हालेलुया। कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा ना दे, 6 पद, कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा ना दे, क्योंकि इन्हीं कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा ना मानने वालों पर रहता है। मतलब क्या? जब कोई आदमी तुम्हें धोखा देता है व्यर्थ बातों से, तो वो बोलेगा देख चंगाई हम देंगे, हम प्रार्थना करेंगे चंगाई हो जाए। परमेश्वर चंगाई देता है, हालेलुया। उधर चला जा, उधर चंगाई मिलेगा, हालेलुया। अरे परमेश्वर देता है। ये वाला बात हो गया कि मलेरिया है कि टाइफाइड है, चेक किया नहीं और दवाई देना चालू, हालेलुया, दवाई देना चालू, ऐसा बात हो गया। और ऐसे में क्या हो रहा पता है? एक दास का अनज्ञाकारी चलकर एक विश्वासी इधर उधर घूम रहा है। तो क्या कर रहा है? परमेश्वर बोल रहा है इसी कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा ना मानने वालों पर रहता है। परमेश्वर की दास की आज्ञा का हम नहीं मानता, नहीं, पर हमारा चर्च में कुछ नहीं, उस चर्च में सब कुछ है, हालेलुया। लेकिन पागल तुमको ये बात वहां भी सिखाएगा, हालेलुया। इस चक्कर में तुम एक जगह दोषी क्यों हो रहा? परमेश्वर कलीसिया का निर्माण किया है और कलीसिया में जो कुछ तुम करते हो परमेश्वर उसको लिखता है, उसका फल देता है, हालेलुया। ये सब चीजें बातें में मत जाओ, सच्ची कलीसिया में जाओ। अगर तुम्हें अच्छी कलीसिया नहीं मिली तो फिर जाओ, कोई बात नहीं है, लेकिन आप इन सब बातों को सीखो। फ्री में नहीं मिलता है। आपका जो सलूशन है डॉक्टर नहीं दे सकता है, तो फिर कौन आदमी दे देगा? हालेलुया। जो पढ़ लिख के डिग्री लिया वो नहीं दे सकता, तो कौन आदमी दे देगा? इससे अच्छा है परमेश्वर का वचन में मन लगाओ, परमेश्वर का इंतजार करो काम करने का, उसकी तारीफ ऐसे करो कि वो खुश हो जाए और वो आपको प्रतिफल दे। हाँ, आपकी प्रार्थना में भी तो जोड़ होना चाहिए थोड़ा। शैतान क्या करता है ऐसे करने के द्वारा? आप प्रार्थना करते हैं नहीं, बाइबल पढ़ते हैं नहीं, सोचते हैं कोई अभिषिक्त आदमी हाथ रखेगा तो सब ठीक हो जाएगा। अरे ऐसा का जीवन तो आपका है, आपको हिसाब देना पड़ेगा, तो आप अपना जीवन को ठीक करिए। ये हुआ जड़ से इलाज। और ऊपर ऊपर से इलाज तो वही वाला बात है कि टीवी में देखो, भाग के जाओ उधर, हालेलुया। रहता है, रहेगा ही, क्योंकि आज्ञा मान नहीं रहा, टूट रहा है। वो सोच रहा है कि मेरे को अच्छा चर्च मिल जाए, मेरे को अच्छा पास, वो आज्ञाओं को तोड़ रहा है कि तुम्हारे अगुवों के अधीन रहो, ये परमेश्वर का आज्ञा है, हालेलुया। तुम एक साथ इकट्ठा होना मत छोड़ो, ये परमेश्वर का आज्ञा है, हालेलुया। तुम परमेश्वर के दासों को एक कटोरा ठंडा पानी पिलाते हो तो उसका प्रतिफल अवश्य मिलेगा, ये, लेकिन नहीं, आज्ञा को तोड़ रहा है। मालूम है किस लिए? क्योंकि उसने अपने आप को आगे रखा है, परमेश्वर को नहीं। समझ गए ना बात? समझ रहे ना? उसने अपने आप को आगे रखा है, परमेश्वर को नहीं। जिस दिन परमेश्वर को आगे रख लेगा ना, दुनिया बदल देगा परमेश्वर, हालेलुया। जीवन में बरकत ही बरकत आएंगे। आपके पैसों में इतनी बड़ी उन्नति होगी कि लोग देख के हैरान हो जाएंगे, हालेलुया। क्योंकि आपको चलाने वाला कोई मनुष्य नहीं, इस बार परमेश्वर आपको चला रहा है, हालेलुया। आप प्रार्थना में, बाइबल में, पवित्रता में इस लेवल में बढ़ जाएंगे कि परमेश्वर इतनी बरकत देगा कि उस लेवल से आपको कोई गिरा नहीं पाएगा, हालेलुया। ईश्वर आपको ये नहीं बुलाया है, हालेलुया। सिर्फ पैसा में बढ़ोतरी देने के लिए आपको नहीं बुलाया है। ये इसमें बढ़ाएगा परमेश्वर, चंगाई भी देगा, लेकिन सिर्फ इसलिए नहीं बुलाया 25% चर्च घूमते रहो फिर भी कुछ नहीं मिलेगा। ईश्वर अपना लिए आपको बुलाया है, याद रखिए। क्या बोला? ईश्वर अपना लिए आपको बुलाया, हालेलुया। कि देख मैंने तुझे बनाया, मैंने तुझे सृष्टि में जीवन दिया, तू जीवित है। तू मुझे नहीं जानता था इतने दिन, लेकिन आज तू मुझे जान गया। क्या तू मेरी आराधना करेगा? क्या तू मेरी प्रशंसा करेगा? क्या तू मैं जो कहूंगा वो पूरा करेगा? हालेलुया। मैं बोलूंगा प्रभु मैं तो बच्चा हूं, मैं छोटा हूं, मेरी हड्डी कमजोर है, पांव से चल नहीं पाता हूं, पूछ रहा है तो उसको ये बोल करूंगा। ये सब काम तो ईश्वर के लिए चुटकी भर का काम है, हालेलुया। मैं गरीब हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, याद करने लगता है। लेकिन देखो ईश्वर जब पूछ रहा है क्या तू मेरे साथ चलेगा, अगर बस रेडी हो जाइए, आप रेडी हो जाइए, चलने में जो जो बाधा है वो परमेश्वर दूर कर देगा, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपको अपना लिए बनाया, अपना लिए बुलाया है,
यीशु ने क्या बोला? पहले तुम परमेश्वर के राज्य की खोज करो। क्यों? क्योंकि उसी के लिए तुमको परमेश्वर ने बनाया। तुम्हारा मेन समस्या का कारण ये नहीं है कि तुम्हारे पास बीमारी है। मेन समस्या का कारण तुम परमेश्वर को नहीं खोज रहा है, सिर्फ अपने आप को रखा है आगे। परमेश्वर को दान देने का बात आएगा तो अपना खर्चा पहले याद आएगा। हालेलुया। अरे तुमको तो परमेश्वर 10वां भाग देने बोला, थोड़ी ना पूरा भाग देने बोला है। हालेलुया। तुम अपना खर्चा उसमें से चलाओ और परमेश्वर को दो और बोलो, परमेश्वर मेरा घर कैसे चलेगा ये मैं तुझे देता हूँ। हालेलुया। मेरा घर कैसे चले, तब ना परमेश्वर कुछ करेगा। पहले परमेश्वर को दो। हालेलुया। पहले परमेश्वर के लिए जियो। धन्यवाद परमेश्वर को दो। बाइबल पहले पढ़ो। ये सारी बातें आपके जीवन में लास्ट है, इसीलिए आप भी दुनिया में लास्ट में ही हैं। हालेलुया। कोई आगे नहीं है। हालेलुया। सब लास्ट में है। मेरा ये काम हो जाएगा, 5 लाख 10 लाख, ये सब लास्ट में ही तो है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है जब तू छोटा चीज में तू विश्वास नहीं करता मुझ पे, हाँ, हालेलुया। जब तू पैदा हुआ था ना तो तुझे मालूम भी नहीं था कि तुझे ठंडा लग रहा है या गर्म। तुझको ठंडा से बचाने के लिए तेरा माँ बाप का इंतजाम करने वाला मैं हूं। हालेलुया। कितना माँ बाप अपने बच्चे को फेंक देता है, लेकिन तेरे माँ बाप को मैंने ही ये ऐसा किया है ताकि वो तुझे ना छोड़े। हालेलुया। तुझे इतना बड़ा कर दिया मैंने, और तू जब कुछ भी लेके आता है तो सबसे पहले अपने बारे में सोचता है। हालेलुया। क्यों तू छोटे में विश्वास नहीं करता? हे ईश्वर, हे परमेश्वर, जैसे मैंने तेरी महिमा की है वैसे ही इनकी भी महिमा हो। अपने चेलों के लिए उसने प्रार्थना किया। मतलब क्या? परमेश्वर सिर्फ अपनी महिमा नहीं चाहता, वो आपकी भी महिमा चाहता है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर केवल अपना महिमा नहीं चाहता। अगर आप उसको देंगे, आप उसकी सेवा में शामिल होंगे तो आपको वो बढ़ाएगा, क्योंकि वो आपको भी महिमा देगा जब उसको महिमा मिलेगी। हालेलुया। देखिए, दान देने से परमेश्वर को महिमा मिलती है, दशमांश देने से परमेश्वर की महिमा मिलती है, व्यभिचार न करने से परमेश्वर को महिमा मिलती है। हालेलुया। तो जब परमेश्वर को महिमा मिलती है तो परमेश्वर वो महिमा हमको भी देता है। जब परमेश्वर का नाम दूसरों के सामने बड़ा होता है तो आपका नाम भी परमेश्वर बड़ा करता है। ये सच बात है। अब आप मानिए मत मानिए, ये आत्मिक बात है। आत्मिक बात है। और 5 मिनट, 7:05 हो गया, 5 मिनट और कर देते, 7:10 में खत्म कर देंगे। हालेलुया। जब ईश्वर का महिमा आप पहले करते हैं, कर्ज में फंसे होने के बाद भी, आज आप बताइए, आपको महिमा का जरूरत है कि नहीं है? हालेलुया। आप कर्ज से छुटकारा पाएंगे तो आप शांति में जीवन जी पाएंगे। कोई आपको बोल नहीं पाएगा। मतलब आपके पास पैसा होगा तो सब आपकी प्रशंसा करेंगे, आदर करेंगे, रिश्तेदार आपसे मेल मिलाप रखेंगे, घर परिवार के लोग भी छोड़ देते हैं। आप कौन सा भूल में, लेकिन परिवार के लोग भी उस टाइम कोई बात नहीं, ये बात हम लोग सभी जानते हैं, स्वार्थ से ही घूमते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम ये आपको चाहिए कि नहीं? हालेलुया। चाहिए कि नहीं? तो आप जब कर्ज में फंसे, आप जब निंदा में फंसे, जब आपका सब बुराई कर रहा है, उसमें आप परमेश्वर का महिमा कीजिए। हालेलुया। परमेश्वर का महिमा कीजिए, परमेश्वर आपकी महिमा बढ़ाएगा। हालेलुया। हालेलुया। ये आत्मिक सत्य है, आत्मिक बात है। जिसको जैसा मन में लेना है वो ले सकता है, फ्री है, दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता। लेकिन परमेश्वर का ये अगर सेवा है तो परमेश्वर ऐसे ही अपनी सेवा को बढ़ाएगा। लेकिन आपको अपना उन्नति चाहिए तो लोभ को छोड़ना होगा। लोभ आपका अंदर कभी परमेश्वर को आने नहीं देगा, कभी समझने नहीं देगा परमेश्वर को, कभी बाइबल भी नहीं पढ़ने देगा। क्योंकि बाइबल पढ़ेंगे कैसे? सबसे पहले तो आप अपना खाना बनाना है, बच्चा लोग को स्कूल भेजना है, सब अपना ही बारे में आप करेंगे। लेकिन अगर आप सच में ही फंसे हुए व्यक्ति हैं समस्याओं में, तो आप परमेश्वर की महिमा कीजिए, परमेश्वर आपकी महिमा करेगा। हालेलुया। जब आपके जीवन में ये सारी चीज़ें आती हैं तो परमेश्वर बात करने लगता है आपसे। देखिए, परमेश्वर जानता है कि मेरे बेटे के पास, मेरी बेटी के पास कितना है। उसी से वो देखना चाहता है कि वो क्या करता है उससे। परमेश्वर जानता है मेरा बेटा या मेरी बेटी का मन कैसा है। वो जिद्दी था लेकिन अब जिद्दी नहीं है। जब इस चीज़ को परमेश्वर देखता है ना, तो जैसे आप परमेश्वर का महिमा सारा भवन में आ करके हालेलुया कर रहे हैं और लोगों का सामने भी आप परमेश्वर का नाम को बढ़ा रहे हैं, तो परमेश्वर धीरे धीरे आपका नाम को ऊंचा करने लगता है। हालेलुया। यीशु ने क्या किया? यीशु ने, हे पिता,
मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। उसने परमेश्वर के नाम को ऊंचा किया। परमेश्वर ने क्या किया? उसका नाम इतना ऊंचा कर दिया कि उसका नाम से आप प्रार्थना नहीं करेंगे तो प्रार्थना उसके पास नहीं पहुंचेगा। हालेलुया। उसका नाम पासवर्ड हो गया। सोचिए, क्या परमेश्वर आपकी इन बातों को भूल जाएगा? यदि आप यहाँ बैठ भी रहे, आराधना भी कर रहे, प्रार्थना भी कर रहे, लेकिन आपके अंदर व्यभिचार भी है, अशुद्धता भी है, लोभ भी है, तो आप क्या समझते हैं ईश्वर आशीर्वाद देगा? भूल जाएगा ये सारी बातें? सिर्फ थोड़ा सा आराधना करने से वो खुश हो जाएगा? या यहाँ आकर के थोड़ा सा दान देने से खुश हो जाएगा? नहीं होगा। और इन बातों को वो भूलेगा भी नहीं। कौन सी बातों को? जो आप व्यभिचार अपने मन में लेके घूमते हैं, अपने आप को अशुद्ध करते हैं, और लोभ जो आपका अंदर में है ना, ये सारी बातें जब परमेश्वर को पीछे करती है ना आपके जीवन में, तो परमेश्वर कैसे भूल जाएगा? जब परमेश्वर को आपने पीछे किया तो परमेश्वर कैसे भूल जाएगा? वो आपको भी पीछे रखेगा। हालेलुया। आप सोचते हैं हम परिचय किया तो किया परमेश्वर को, परमेश्वर तो प्रेमी है, वो हमको उठाएगा। क्यों उठाएगा? क्या वजह है? क्या उसकी महिमा तुम्हारे जीवन से हो रही है? अगर होती तो शायद ये उसका फायदा है। हालेलुया। क्यों उठाएगा परमेश्वर? ये उसका फायदा है, अगर उसकी महिमा आपके जीवन से हो रही है। तुम्हारा मन में तो व्यभिचार गंदगी भरा हुआ है, मन को भी परमेश्वर को नहीं देता। कमाई का तो बात छोड़ो, मन भी नहीं दिया तो मेरी बात कैसे समझेगा तू? मेरी बात समझ ही नहीं पाएगा तू। हालेलुया। शैतान ऐसा भरमा देता है इसलिए कि हम स्वार्थी बने और अपने आप को आगे रखें। इसीलिए तो देखिए ना, जब भी दसमांश का बारी आता है तो हम खर्चे जोड़ने लगते हैं। जब भी परमेश्वर का काम का बारी आता है, कौन उठाएगा बॉक्स, इतना भारी है, पीछे हटने लगते हैं। कौन मेहनत करेगा परमेश्वर के काम में, पीछे हटने लगते हैं। क्यों हटने लगते हैं? ये तो परमेश्वर का महिमा नहीं हुआ, इससे तो परमेश्वर का महिमा नहीं हो रहा आपसे। जब आप परमेश्वर का ही महिमा नहीं कर रहे तो आप देनदारों का बीच में फंसे हुए हैं। हालेलुया। हाँ, जो कर्ज देने वाले लोग हैं उसके बीच में फंसे हुए हैं। कोई बोलता है मेरा 10,000 रुपया दे, कोई बोलता है 5 देते रहिए। हालेलुया। नाकामी फंसा हुआ है, काम नहीं लग रहा, काम से बैठे हुए हैं। जिस किसी के पास जाते हैं उत्तर में ना ही मिलता है, 3 महीना से काम में बैठे हैं। हालेलुया। कौन परमेश्वर का महिमा किया? जो परमेश्वर तुमको महिमा देगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है यिर्मयाह 17 अध्याय का उसका 7 पद में, धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है। हालेलुया। वह उस वृक्ष के समान है जो धूप लगेगी तो भी वो मुरझाएगा नहीं, परंतु वो हरा भरा रहेगा। हालेलुया। हालेलुया। आपको समझ में आ रहा है भरोसा का बात? भरोसा क्या होता है? मेरे पास 2 रोटी है, अगर मुझे भरोसा है कि परमेश्वर अपनी सेवा के लिए 1 रोटी मांग रहा है, तो परमेश्वर पर भरोसा है तो आप भूखे भी रह लेंगे। हालेलुया। लेकिन भरोसा नहीं है तो नहीं रहेंगे। अगर परमेश्वर पे भरोसा है तो आप अपना बदला खुद नहीं लेंगे। हालेलुया। अगर भरोसा है तो। हालेलुया। अगर भरोसा है तो आप अपने पैसों में अपने आप को नहीं रखेंगे, परमेश्वर का रखेंगे। अगर भरोसा है कि परमेश्वर इतने से में ही मुझे आशीष देगा, जरूर बढ़ाएगा, मैं जानता हूं। हालेलुया। अगर भरोसा है, नहीं पतरस पानी पे चला ना, वैसे हम भी चलेंगे। कैसे चलेगा? पतरस को तो प्रभु ने बोला कि तू आ, तुझे बोला है। हालेलुया। तुझे बोला है ऐसा आने के लिए, तू भी चलेगा, डूब मरेगा। हालेलुया। नहीं, यीशु मसीह बोला मेरा विश्वास करने वाला में ये चिन्ह होगा कि वो बीमार रख रहा है, बीमार पर हाथ, चंगा हो जाएंगे। क्यों? तुमको बोला है, परमेश्वर ने विश्वास करने वाले को बोला है। तुम्हारे अंदर तो विश्वास नहीं है। हालेलुया। विश्वास करने वाले के लिए बोला है, तुम्हारे लिए नहीं बोला। हालेलुया। यिर्मयाह 39:18 में लिखा है, तू तलवार से नहीं मरेगा, तू किसी मरीज से नहीं मरेगा, क्योंकि तूने मुझ पर भरोसा रखा है। हालेलुया। भरोसा रखा है तूने मुझ पर। जब भरोसा रखेंगे परमेश्वर सच में आकाश के झरोखे को खोल देगा। क्यों? आपके लिए, क्योंकि आपने अपने दिल को उसके लिए खोल दिया।
इसीलिए वो अपने दिल को खोल देगा। हालेलुया। आपके लिए, सिर्फ आपके लिए, परमेश्वर के लिए 1 मिनट 1 सेकंड का काम है। आइए हम लोग